गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिथिलेश पांडे फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपलब्ध हूँ। आज बेटा हम लोग जो कल हमने पढ़ा थे कि त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके के होते हैं। धनात्मक त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया था। आज हम लोग फिर उससे के आगे बढ़ेंगे। वह त्वरण दो नेचर में होता है, एक होता है एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण। तो जिस तरह से बेटा एक समान वेग असमान वेग का परिभाषा है या एक समान गति या असमान गति का परिभाषा है, उसी तरह से एक समान त्वरण असमान त्वरण के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैंने आपके एक समान वेग में आपको परिभाषा बताया था कि समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय या समान विस्थापन तय करता है तो वो एक समान वेग होगा, और अगर समान समय अंतराल में असमान वेग असमान दूरी या विस्थापन करता है तो वो असमान वेग होता है। यहाँ पर भी हम कहेंगे उसी तरह से वेग की जगह हम त्वरण कह देंगे, यानी किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो तब उस प्रकार तब यह त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। समझ गए बेटा? जैसे समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन। एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के वेग में पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हुआ, फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हुआ। इस प्रकार का जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चला तो अगले 1 सेकेंड में उसका वेग हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, फिर तीसरे सेकेंड में उसका वेग हो जाएगा 15, फिर अगले सेकेंड में 20, यानी हर 1 सेकेंड में उसके वेग में वृद्धि 5 मीटर प्रति सेकेंड की हो रही है। तो इस प्रकार के जो त्वरण होता है वह एक समान त्वरण कहलाता है। समान चाल, वही मैंने जो एक समान वृत्ति गति का उदाहरण दिया था, तो उसमें भी जो त्वरण होता है वो एक समान त्वरण ही होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी, जैसे कोई वस्तु को आप पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे ड्रॉप करो, तो इस प्रकार जो त्वरण होता है वह सब एक समान त्वरण होता है। असमान त्वरण क्या है? बस यदि समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन हो तब उसका त्वरण असमान त्वरण होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में बाइक का ही। जैसे बेटा आप बाइक से चल रहे हो, एक्सेलरेशन लिए आपका वेग वृद्धि हो रहा है, तो त्वरण तो आपका भी वेग वृद्धि हो रही है, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया, भीड़ आ गई। भीड़ वाले स्थान में क्या होगा? आपका वेग कम हो गया, फिर खाली जगह मिला, फिर वेग बढ़ गया। तो ये जो त्वरण होता है वो असमान त्वरण कहलाता है। अब हम बेटा आपको 2 क्वेश्चंस दे रहे हैं, एग्जाम्पल है, मतलब क्वेश्चंस है। पहला है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर प्रति घंटा है, km/h, किलोमीटर प्रति h मतलब आवर, से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले तो हम यहाँ पर यही देख सकते हैं कि उसका जो त्वरण यानी उसका जो वेग है, वेग 80 से 60 हो गया, यानी वेग में कमी हुई, समय के साथ वेग में कमी हुई, तो किस तरह का त्वरण होगा? ये ऋणात्मक त्वरण होगा। हालांकि ये पूछा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, मंदन है। कैसे करेंगे बेटा? दिया है प्रारंभिक वेग पहले क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये u हो गया। फिर हम इसको तुरंत देखो, सारे न्यूमेरिकल्स जो भी होते हैं वो एक यूनिट में होगा। दूरी मीटर में ले लो या सब में, कोई मीटर या सेकेंड, इस तरह से एक। अब ये नहीं कि कोई किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। समय देखो यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड में, तो सब एक में हम एक सिस्टम में करेंगे। जैसे SI में कर दें तो दूरी को मीटर में, समय को सेकेंड में, तो हम जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। आपको मालूम होगा बेटा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है तो 18/5 से गुणा करते हैं।
तो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, तो 80 गुणे 5/18 बराबर सॉल्व कर लोगे 200/9 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, अंतिम वेग भी कितना हो गया, ये 80 किलोमीटर से अब ये 60 हो गया, यानी अंतिम वेग 60 हो गया। इसको भी हमने उसी तरह से परिवर्तित कर लिया, 60 गुणे 5/18 ये हमारा 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। समय क्या दिया है, 5 सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या है, बस का त्वरण, तो हम पहले सूत्र लगाएंगे, त्वरण A बराबर V माइनस U अपान टी। V की वैल्यू रखा, U की वैल्यू रखा, T की वैल्यू रखा। अब आप मैथमेटिक्स बेटा आप समझ ही रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लिए 9, 3 तिरिक के 9, 50 तिहाई 150 माइनस 9 1 कम 9 200 बटे वो 9 नीचे आ जाएगा, 9 गुणे 5, 150 में से 200 घटा दिए -50 बटे 45, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया -10/9 बराबर -1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी उस बस का त्वरण A बराबर ये आ गया, ये आंसर हो गया। यानी त्वरण कैसा था, मंदम, ये हम पहले से ही जान गए थे। तो ये बेटा आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, और ये नहीं कि हमने तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा दिया, अब आप अपना बुक देखिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे अभी फिलहाल इस सूत्र से रिलेटेड। अभी तो मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा तब आपके सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। फिलहाल इस सूत्र से संबंधित अगर कोई न्यूमेरिकल्स होता है तो आप उसको अवश्य सॉल्व करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मैं इस अब आप कहेंगे सर उस क्वेश्चन में इसमें अंतर क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर एक अंतर दिख रही थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी आपको दे रखा है। देखो बेटा, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यानी प्रारंभ में उसकी वेग कितनी थी, यानी रुकी हुई थी, तो प्रारंभ में उसकी वेग 0 थी। तो इसका मतलब है जब कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले कि कोई वस्तु ऊपर से छोड़ी जाती है, ऊपर से ड्रॉप की जाती है, तो जब आप पकड़े रहोगे, छोड़ना शुरू करोगे, तो उसके पहले उसकी वेग प्रारंभिक वेग कितनी थी, 0। तो यहाँ याद रखिएगा, चलना प्रारंभ करती है, उसका मतलब ये यहाँ पर ऐसे तो क्लियर नहीं दिया, जो आपको समझना होगा, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अच्छा, अब त्वरण मिल गया उसको, अब 10 मिनट में कितने उसकी चाल हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है। अच्छा, आप बेटा एक चीज यहाँ समझ रहे होगे कि सर यहाँ चाल दे रहा है और त्वरण वेग से आता है, तो ये कैसे कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखो बेटा, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर हम सीधी रेखा में चलते हैं तो दूरी और विस्थापन एक ही होता है, तो उस समय चाल और वेग एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये चाल प्राप्त करने का मतलब हो गया एक तरह से हमारा वो त्वरण वेग ही है। तो चलिए, ये अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाले क्वेश्चन की तरह 5/18 से गुणा कर दिए, मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यानी 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। टी का मान 10 मिनट दिया है, तो देखो यहाँ मिनट में दे दिया है, तो इसको भी हम सेकेंड में चेंज करेंगे, 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। पुनः सूत्र लगाया, त्वरण A बराबर V माइनस U अपान टी, 100/9 माइनस 0 अपान 600, सॉल्व कर लिया ये, और 1/9 गुणे 6 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, डिवाइड कर दिया दशमलव में, तो 0.018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये प्लस में आया है, इसलिए धनात्मक त्वरण है, यानी समय के साथ इसके वेग में वृद्धि हो रही है। तो बेटा आप इसको, हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक फिर से क्वेश्चंस दे रखा हूँ और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके साथ ही दिए रखा हूँ, आप उसको देखिए, उसको करिए। जो आपको समझ में नहीं आता होगा आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, आप जो है बुक पढ़ते रहिए, बुक के जो न्यूमेरिकल्स इससे संबंधित हैं उसको जरूर बना लेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।